आइए दोस्त, आज का प्रश्न देखते हैं कि आज क्या कह रहा है प्रश्न। प्रश्न देखिए कह रहा है कि ब्याज की किस दर पर किस दर प्रतिशत से 1500 रुपया कह रहा है कि 5 वर्ष में 2250 रुपया हो जाएंगे। यानी प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। प्रश्न कर रहा है कि ब्याज की दर, यानी ब्याज की दर अपन लोग से पूछ रहा है कि किस ब्याज दर से 1500 रुपया जो है 5 वर्ष में 2250 रुपया हो जाएगा। ये चीज़ अपन लोग को ज्ञात करना है। और ऑप्शन ए में दे रखा है 5%, बी में दे रखा है 10%, सी में दे रखा है 15%, डी में दे रखा है 20%। तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए यहाँ देखिए ब्याज की जो दर बात कर रहा है, ब्याज, ये ब्याज साधारण ब्याज की बात कर रहा है। तो मूलधन क्या था? तो मूलधन देखिए यहाँ दे रखा था 1500 रुपया। मूलधन दे रखा था 1500 रुपया, ठीक है। मूलधन दे रखा था 1500 रुपया और ये 1500 जो है कितने वर्ष में, यानी समय जो है, समय यहाँ देखिए 5 वर्ष दे रखा है। 5 वर्ष में करा हो रहा 2250 रुपया। कितना हो रहा? 2250 रुपया हो रहा है। यानी ये जो 2250 हो रहा है, यानी इसमें मिश्र धन है। मिश्र धन कितना हो रहा? 2250। तो ये जो 2250 मिश्र धन है, तो मिश्र धन में क्या होता है? मिश्र धन में यानी मूलधन और ब्याज दोनों होता है। क्या होता? मूलधन और ब्याज दोनों मिला के क्या होता है? मिश्र धन होता है। तो यहाँ से अगर अपन लोग ब्याज ज्ञात करना चाहें, हम क्या ज्ञात करना चाहेंगे? हम ब्याज। तो ये जो मिश्र धन हुआ, तो मिश्र धन में तो मूलधन और ब्याज दोनों होता है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो हुआ है 2250 मिश्र धन, तो इस मिश्र धन में तो मूलधन ये 1500 भी ऐड है। अगर 1500 को हम 2250 में से घटा ले तो हमको क्या बचेगा? ब्याज बचेगा। तो 2250 में से आप लोग 1500 घटाइएगा तो ब्याज कितना होगा? 2250 माइनस कीजिएगा 1500, तो आप लोग को ब्याज पता चलेगा कितना होगा? 750 रुपया। यानी ये जो 1500 रुपया दिया था 5 वर्ष के लिए 2250 हो रहा था, तो 5 वर्ष में ब्याज कितना हो रहा था? 5 वर्ष में ब्याज अपन लोग पता चला कितना हो रहा? 750 रुपया ब्याज हो रहा 5 वर्ष का। अगर 5 वर्ष में ब्याज हो रहा 750 रुपया, तो 1 वर्ष में कितना होगा? तो 1 वर्ष में ब्याज कितना होगा? ये 750 को, चूंकि साधारण ब्याज की बात कर रहा है, साधारण ब्याज का बात कर रहा है, तो आप लोग पता होगा साधारण ब्याज क्या होता है? प्रत्येक वर्ष समान रूप से बढ़ता है। प्रत्येक वर्ष, अगर फर्स्ट वर्ष मान लीजिए अगर 50 रुपया बढ़ा, तो सेकेंड वर्ष भी कितना बढ़ेगा? 50 ही। थर्ड वर्ष कितना बढ़ेगा? 50, यानी 50-50 की वृद्धि होगी। तो 5 वर्ष में 750 हुआ, तो इसका मतलब 1 वर्ष में कितना हुआ होगा? तो 750 भाग कर लेंगे अपन लोग, कितना से? 5 से भाग कर लेंगे। 5 से काटिएगा, 5 का 5 होगा, 5 25, 150, यानी 150 रुपया होगा। कितना होगा? यानी 1 वर्ष में कितना होगा? 150 रुपया ब्याज बन रहा है। ठीक। अब देखिए कि आप लोग ज्ञात क्या करना है? आप लोग ज्ञात करना है ब्याज की दर प्रतिशत। क्या ज्ञात करना है? ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात करना है। कि दर प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे? अब यहाँ से आप लोग देखिएगा गौर से, तो अपन लोग यहाँ मूलधन मालूम चल गया। 1 वर्ष समय, अगर 1 वर्ष के लिए हम करें, 1 वर्ष हमको पता चल गया और दर भी हमको पता चल गया। दर कहते नहीं, 1 वर्ष का ब्याज पता चल गया। यानी यहाँ से कह सकते हैं अगर समय अगर हम 1 वर्ष लेंगे, 1 वर्ष लेंगे, तो ब्याज क्या लेना पड़ेगा हमको? तो ब्याज लेना पड़ेगा 150 रुपया। कितना लेना पड़ेगा? 150 रुपया हमको ब्याज लेना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो हम लोग को दर प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कहा है, तो दर प्रतिशत वाला फॉर्मूला क्या होता है? दर प्रतिशत वाला फॉर्मूला होता है कि ब्याज गुना 100। अब बट्टा में क्या होता है? मूलधन गुना समय। मूलधन गुना समय लेंगे। सही है। अब यहाँ से आप लोग देखिएगा गौर से, ऐसे कर सकते हैं। ब्याज, ब्याज कितना दिया हो? ब्याज 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 कितना? 1 वर्ष के लिए हम करते हैं। अगर 5 वर्ष भी चाहिएगा तो आप लोग 5 वर्ष भी मतलब करके कर सकते हैं। जैसे देखिए पहले 1 वर्ष करके दिखाते हैं। कि ब्याज कितना था? 150 हो रहा, गुना 100 कीजिएगा आप लोग, बट्टा में मूलधन। मूलधन कितना था? 1500। मूलधन यहाँ पर 1500 रखिएगा। सही है। गुना समय 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष का ही ब्याज यहाँ पर हम लिखे। देखिए 150 लिखे, 1 वर्ष का ब्याज लिखे, तो समय कितना लेना पड़ेगा? 1 वर्ष लेना। इसको काटिएगा, 0 कटेगा, 15 से काटिएगा, 15 दहें 150, यानी कितना निकला? 10% निकला। तो यहाँ पर करा था दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो दर प्रतिशत कितना निकलेगा? 10%। कितना होगा? 10%। ठीक। तो यहाँ पर 1 वर्ष का हम करके, अगर इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, 5, अगर समय अगर हम 5 वर्ष ले लें, समय कितना ले लें हम? 5 वर्ष ले ले। ठीक। तो ब्याज तब क्या होगा? तो 5 वर्ष का ब्याज कितना है? 5 वर्ष का ब्याज तो 750 निकला था, 750 लेना पड़ेगा। ठीक। तब फिर दर प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सीधा लिखेंगे ब्याज गुना 100। ब्याज गुना 100 बटा में लिखेंगे क्या? मूलधन
गुना समय लिखिएगा। ठीक, अब देखिए ब्याज कितना है 5 वर्ष के लिए, बोले ना समय 5 वर्ष लेते, ब्याज कितना है 750 गुना 100 बटा मूलधन, तो मूलधन कितना लीजिएगा 1500 गुना समय 5 वर्ष। सही है। अब देखिए यहाँ से ये 2 जीरो कटेगा, 15 से काटेगा, 15 पचे 75, 15 पचे 75, 50 होगा, 5 से काटेगा, 5 दिन 50, यानी कितना निकला 10% निकला। ठीक, तो आप लोग इस प्रकार से भी कहाँ यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, यहाँ हम क्या कि 5 वर्ष लेके आ जाए, यहाँ पर क्या किया कि वही जो 5 वर्ष का ब्याज मालूम था, तो 5 वर्ष के ब्याज से हम पहले क्या कि 1 वर्ष का ब्याज ज्ञात कर लिए, और 1 वर्ष समय लेकर हम यहाँ 10% यहाँ हम ज्ञात कर लिए, या डायरेक्ट हम समय अगर 5 वर्ष लेंगे तो ब्याज हमको 750 लेना पड़ेगा, मूलधन हमको ऑलरेडी 1500 मालूम ही है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, दर का प्रतिशत ज्ञात कर लेंगे। ठीक है दोस्त, वीडियो अगर आप लोग को से कुछ भी सीखने के लिए मिल रहा हो, जरूर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े। धन्यवाद।